स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक निवेश अक्षरों का अब डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जी के संपादन में प्रकाशित हो चुकी है। प्रस्तुत पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में आप पढ़ेंगे साहित्यिक लेख, द्वितीय खंड में कविताएं और तृतीय खंड में आप पाठकों को पढ़ने मिलेंगी कविताएं। सर्वप्रथम हम धन्यवाद देंगे इन सभी सहयोगी रचनाकारों को, जिन्होंने अपनी कलम का जादू हमारे इस संकलन के माध्यम से बिखेरा। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, यदि आप इस पुस्तक का क्रय करने का विचार कर रहे हैं ताकि इन समस्त रचनाकारों की रचनाओं से लाभान्वित हो सकें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। क्या आप भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो, भारत ही क्यों, विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अब डॉक्टर अरुणा अग्रवाल के संपादन में संपादित पुस्तक निवेश अक्षरों का आपको बस एक क्लिक पर प्राप्त हो सकती है, क्योंकि निवेश अक्षरों का अब न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। आप पाठकों की सुविधा हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी 66 कंट्रीज के अमेज़न किंडल लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बस अपने चुनिंदा देश के लिंक को चुनिए, क्लिक करिए और कुछ ही सेकेंडों में प्रस्तुत पुस्तक निवेश अक्षरों का अपने हाथों में पाइए। चलिए अब विलंब ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड करते ही वीडियोस की जानकारी समय पर मिल सके। जी हाँ मित्रों, इसे अपने अन्य साहित्यिक मित्रों से भी अवश्य साझा कर लीजिए ताकि वे भी, आप भी और हम सभी मिलकर इस साहित्यिक यात्रा के सहपाठी बन सकें। याद रखिए मित्रों, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए मित्रों, आप में प्रस्तुत पुस्तक के प्रति जिज्ञासा वृद्धि हेतु मैं पठन करने जा रहा हूँ। डॉक्टर ब्रजबाला गुप्ता अर्चना जी की एक कविता, जिसका शीर्षक है फिर बचपन आ जाए। चलिए मित्रों, प्रस्तुत कविता से लाभान्वित होते हैं। बचपन के दिन थे बड़े सुहाने, ना कोई चिंता ना गम के तराने, बस खेल कूद और मस्ती के दिन, नदियों पर जाते रोज नहाने। छमछम करता जब बरसे पानी, बच्चे करते अपनी मनमानी, दौड़ दौड़ कर सब खूब नहाते, नाव चलाते जब बहता पानी। कलम पट्टी और बस्ता आया, जब शाला में नाम लिखाया, उछल कूद और खेल खेल में पढ़ना लिखना हमें सिखाया। पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, ऊंचे ऊंचे पद पर छा गए, जिम्मेदारियों में सब पढ़कर सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, फिर बचपन आ जाए,
फिर बचपन आ जाए, फिर बचपन आ जाए। डॉक्टर ब्रजबाला गुप्ता अर्चना जी की एक और कविता है, मक्खी और ओडोमॉस। चलिए इसे भी सुनकर आनंदित होते हैं। शाम के समय था, मैं कर रहा था पढ़ाई। मुझे मच्छर ने काटा, मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी मेरी आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी आई। मम्मी ने तुरंत ही हाथों पर ओडोमॉस लगाई। मच्छर तो सारे उड़ गए, पर एक बेवकूफ मक्खी आई। आकर बैठी हाथों पर, फिर वह धीरे से मुस्काई। भाई तेरे हाथों पर यह कैसी बदबू आई? आ रही है बदबू तुझको, उड़ जा मेरी माई। दूर तलक उड़कर उसने फिर गुहार लगाई। जी मेरा घबरा रहा, मन में हो रही मितलाई। इस घबराहट से मेरी अब तो जान पर बनाई। इतना कहकर उसे मक्खी ने फिर अपनी जान गंवाई। यही है ओडोमॉस की महिमा जो तुम तक पहुंचाई। जिसने पढ़ी कविता उसने जमकर ताली बजाई। चलिए मित्रों, इसी लेखिका की एक और कविता है, कूलर की आत्मकथा। इसे भी पढ़कर आनंदित होते हैं। नया नया जब मैं इस घर में था आया, चारों ओर प्रसन्नता, बस खुशियों की छाया। बैठ जाते मेरे सामने सभी बहन और माताएं, प्रशंसा करते सभी मेरी, मैं फूला नहीं समाया। वर्षों सेवा की मैंने, हर पल साथ निभाया। गर्मी से व्याकुल मन को मैंने सुकून दिलाया। करके प्रशंसा मेरी सबने, मेरा मन बढ़ाया। गुजर रहे थे दिन मजे में, कोई गम न आया। दिन गुजरते रहे, चलता रहा समय का पहिया। फिर आई एक दिन वह काली गम की छाया। सांसें मेरी थम गई, दिल ने धड़कना बंद किया। साथ मेरा छोड़ा सबने, अपने से मुझको अलग किया। जब मैं नया नया आया, गोदी में मुझे उठाया। गोदी में उठाकर मुझको फिर कुर्सी पर बैठाया। जब तक दी हवाएं ठंडी, मेरा साथ निभाया। जैसे ही मोटर बंद हुई, मुझे कबाड़ में बिठवाया। मुझे कबाड़ में बिठवाया। जय हिंद, जय हिंदी।